हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, ये शायद 50वां वीडियो होगा मेरे यूट्यूब पे बताने के लिए आपको कि बायोलॉजी कैसे पढ़ें। फिर भी आपका रोना ख़त्म होता नहीं है, बट दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी बायोलॉजी फॉर नीट 2022। सबको पता है क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, हमें पीवाईक्यू करना है, हमें एग्जाम्पलर करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर गाइडेड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है, ताकि आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। इसके बाद आपको अपने ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप अगर एक्सटेंसिवली फॉलो कर लेते हो तो आप बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर मुझे तो बायोलॉजी में 360 ही चाहिए। बेटा, मैंने बहुत बार आपको बोला है कि बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स आपकी मेहनत से आते हैं और 360 प्लस मार्क्स आपकी किस्मत से आते हैं। तो उसके लिए तो फिर तुम्हें अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एनीवेज, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अभी अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अनअकैडमी पे तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे क्रैश कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 14 to 16 मार्च हम लोग स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। 20% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। रेफरल कोड आनंद यूज़ कर लेना और सब्सक्रिप्शन ले लेना। प्लस पे भी मेरी क्लासेस चल रही हैं जहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। चलो, तो अब बात करते हैं हम कैसे बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं नीट 2022 के लिए। देखो, हमेशा मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूं कि आपको बायोलॉजी में सबसे कम टाइम देना चाहिए। बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच शुड बी प्रेजेंटेड टू यू लाइक इन फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल, ठीक है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं बायोलॉजी में आपको कि मैं ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, ऐसे भी कर लूँ, नोट दे दूं, माइंड मैप दे दूं, शॉर्ट नोट दे दूं, बट मेरे अकेले के बस में नहीं है इतना करना। आई टेक एन नंबर ऑफ लेक्चर्स, आई टीच ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, I handle the content for physics, chemistry and everything। तो होता नहीं है मुझसे, ठीक है। तो I was in search for a perfect biology team and today I am glad that I am going to introduce to you my perfect team, ठीक है। आप लोग में उसमें से एक नूपुर मैम से तो आप लोग मिले ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नूपुर मैम को बुलाता हूँ एंड देन फिर मैं बाकी टीम से भी आपको एक बार इंट्रोड्यूस कराते हैं। हम मिल के आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराने वाले हैं। कैसे कराने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार, सिर्फ मेरे अकेले से बहुत इनकन्सिस्टेंसी आ जाती थी आपके पूरे सिस्टम में। मेरी क्लासेस बहुत रेगुलर नहीं हो पाती थी क्योंकि आई हैव टू फ्लाई टू एंड फ्रो टू बैंगलोर, आई हैव टू डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। तुम नहीं समझोगे अभी क्या हालत होती है मेरी। तो बट देन अगेन दैट इज़ नॉट द केस। आपकी पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा जो कोर प्रॉस्पेक्ट है दैट इज़ टीचिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट, ठीक है। तो बट मैंने कुछ इस हिसाब से प्लान किया ताकि आपकी बायोलॉजी को ज़रा सा भी नुकसान हो। इनफैक्ट आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन 10x एम्पलीफाई हो जाए। तो मैंने अपने जैसे, क्या मेरे से तो बेटर ही हैं, 4-5 टीचर्स आपके लिए और ले आए हैं जो आपकी बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। तो आई विल प्रेजेंट यू नूपुर मैम। नूपुर मैम मतलब शी इज़ फ्रॉम एम्स एंड जैसे मेरे कंटेंट में कुछ भी एरर नहीं आता, जो एरर फ्री कंटेंट आपको मिलता है, इट इज़ ऑल ड्यू टू हर रिव्यू एंड एवरीथिंग। हेलो मैम। हाय सर। तो मैम कैसे हम इनकी बायोलॉजी करने वाले हैं? Well, we all are excited over here. सर के मार्गदर्शन के अंदर, you know, now sir has told us कि you know you have to take care of everything that relates to biology only and only for you people. Okay, so we are going to divide, you know, this phase 1, phase 2 and phase 3. You know, the way sir tells you, you know, how the chapters are to be completed. Okay, जहाँ पे हमें की नोट्स लेने हैं, जहाँ पे हमें आपके लिए डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू लेना है, जहाँ पे हमें फ्लो चार्ट्स एंड यू नो ऑल PYQs एंड एग्जाम्पलर की मदद से यू नो कई कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है। नाउ वी आर ब्रिंगिंग इन दिस वन शॉट सीरीज ऑल्सो स्पेशली फॉर यू। ओके, सो यू नो ऑल द कंटेंट्स यू नो साइमल्टेनियसली डिपेंडिंग हम कौन सा फेज 1 ले रहे हैं, फेज 2 या फेज 3 ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर अकॉर्डिंगली यू नो स्टेप बाय स्टेप वी विल गो। आपको क्या करना है, रिलीजियसली यू नो विद ऑल योर फेथ यू हैव टू फॉलो अस। प्लीज बी विद अस बिकॉज यू नो 24 hours, you know 24/7 all set, we all people are here only and only for you. Okay, so please I mean stay with us and you know let's complete this 45 days yaar, you're gonna get it done yaar, come on. Exactly. Okay. And ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कंप्लीट करना है ये सिलेबस पूरा। देखो, आप स्टार्ट तो बहुत मेहनत से करते हैं मैम, फर्स्ट डे सेकंड डे आप बहुत आते हो, उसके बाद फिर ये, ठीक है। एंड ट्रीट इट एज अ टीम, ऐसा कि मेरी क्लास में आ गया फिर मैम की क्लास में, बेटा जो अभी हम बाइफर्केशन करेंगे, जो चैप्टर्स का हम डिवीजन करेंगे और कैसे कैसे ईच चैप्टर कैसे कैसे आपको पढ़ना है, वो एक एक चैप्टर की हम बात करने वाले डिटेल में। कौन टीचर कैसे पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, कितने क्वेश्चंस करेंगे, मिस्टेक नोट कैसे डालना, ये बिल्कुल डिटेल फॉर्म में आपको समझो एक तरह से नई तरीके से हम ओरिएंटेशन ही दे रहे हैं। तो इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर बायोलॉजी सिलेबस
दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट योर बायोलॉजी सिलेबस, ठीक है। And that's the best person who's telling you that. Thanks. So please keep it in mind. We all are here for you. Sir is there for you. हाँ एग्जैक्टली, मतलब द टीम बायोलॉजी कोड इज देयर फॉर यू, the team ठीक है, is फॉर for दिस एंड वी आर एम्पलीफाइंग, मतलब आई एम एम्पलीफाइंग माई एफर्ट इनटू 4x, ठीक है। 4 टीचर है मेरे ऐसे जो आपको पढ़ाने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे से एक एक डाउट, एक एक क्वेश्चन, मतलब यू नेम इट एंड इट विल बी डन। मतलब बायोलॉजी के लिए आपको सोचना ही जरूरत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा था, बायोलॉजी में मेरी वजह से इनकन्सिस्टेंसी आ रही थी, उसको हमने फिक्स कर दिया है अब। तो नितिका मैम आओ। हाय सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो माय नेम इज़ नितिका बत्रा। सर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं मुझे, और मुझे आप सबसे भी, आप सबके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड सर, आई एम सुपर एक्साइटेड टू टीच यू ऑल एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो बच्चे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, और नीट तो हम आसानी से क्रैक कर ही लेंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम सब यहाँ पे डे एंड नाइट आपके लिए ही लगे हुए हैं, मिलकर मेहनत करेंगे। और नीट क्या चीज़ है यार, हम तो कुछ भी क्रैक कर सकते हैं, तो डोंट वरी, ये सब हमारे अंडर कंट्रोल है। सर से सीखते सीखते आपको सिखाएंगे, आपसे सीखेंगे। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू टीच यू ऑल। फाइन, तो चलिए। थैंक यू सो मच मैम। देखो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द इंटायर पैनल हु इज़ गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगा। तो यू हैव टू फॉलो एवरीवन। पूरा जो आपको करिकुलम दिया जाएगा, उस करिकुलम को आप पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। आई विल प्रेजेंट यू माय फाइनल प्रोडिजी। आओ भाई। हेलो एवरीवन। आनंद सर ने अपने बच्चों की बहुत तारीफ़ की हुई है, इसीलिए हम वेट ही कर रहे हैं कि कब आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। नीट एग्ज़ाम से पहले बिना एक भी मिनट वेस्ट करते हुए की पॉइंट्स कवर करेंगे। हर मिनट अपने दिमाग में रखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कौन सा सवाल नीट में आ सकता है, और सबसे बड़ी बात, घबराएंगे नहीं। तो ये सब कवर करते हुए चलेंगे, और ये याद रखेंगे कि आनंद सर भले क्लास में आए ना आए, पढ़ने में हमें आनंद आना चाहिए। ग्रेट, ये अच्छा लाइन था यार। मतलब आजकल मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं बहुत जल्दी। चलो ग्रेट, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पूरा कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन हम कैसे करने वाले हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। जिसका जो फेज़ है आप लोग बता देना एक एक करके। तो आई स्टार्ट ऑफ विथ फेज़ 1। तो देखो फेज़ 1 में बेसिकली मैंने तुम्हें बताया, फेज़ 1 इज़ रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर। जैसे मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया, आप भी इसी तरीके से इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेज़ 1 में देखो चैप्टर्स जैसे आपके लिविंग वर्ल्ड आते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आते हैं, प्लांट किंगडम आता है, एनिमल किंगडम आता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सच पूछो तो मुझे इनमें से कोई चैप्टर नहीं आता। आप ज़बरदस्ती एनसीईआरटी मुझसे घिसवाते हो, ठीक है। जिन्होंने पढ़ाई की है इसकी, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में, जिन्होंने बीएससी की है, जिन्होंने एमएससी किया, वो लोग अगर ये पढ़ाए तो बेटर है, ठीक है। तो भाई मैं इससे पल्ला झाड़ रहा हूँ, बहुत एकदम क्लियरली कह रहा हूँ, मैं इनमें से कोई चैप्टर अब से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आप बता देते थे सवाल कैसे आता है यहाँ पे, तो वो अभी भी पता चलेगा, ठीक है। वील हैव द सेम सेट ऑफ नोट्स, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल आपके काम की तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी आपके एग्जाम में आएगा, जो भी आपका रेलेवेंट टॉपिक है, हम उस रेलेवेंट टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। मतलब कि द पॉइंट ऑफ कंप्लीटिंग फेज़ 1 इज कि फेज़ 1 में आपको बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में, मतलब क्लास में याद करा दिया जाएगा। कौन कौन पढ़ा रहा है फेज़ 1 में भाई, क्या क्या पढ़ा रहे हो आप लोग बता दो एक बार, आ जाओ। और कैसे कराने वाले हो फेज़ 1 वो पहले कंप्लीट समझा दो इनको। तो बच्चे ऑलरेडी ये बात तो आप लोगों को पता चल चुकी है कि ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला, थोड़ा सा क्या पूरा का पूरा फेज़ 1 ही रट्टाफिकेशन वाला है, राइट। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, की नोट्स को फॉलो करते चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग की पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। वही नोट्स जो ऑलरेडी सर बता चुके हैं कि ऑलरेडी यूज्ड हैं, ट्रस्टेड हैं, आप लोगों को काम आए हैं, आपको बेनिफिट हुआ है, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग चलेंगे। नोट्स के साथ साथ वो सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स में एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, राइट। हमें उसको मेमोराइज करना है, तो वो नोट्स, वो पॉइंट्स हमारे पास हैं, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं वो साथ में टैग करते हुए चलेंगे। एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होती रहेगी, वो हम एंड ऑफ सेशंस भी रख लेंगे, उनके लिए अलग सीरीज भी है हमारे पास। तो जब किसी चीज़ को रटना है तो हम उन्हीं पॉइंट्स को क्यों ना रटें जिनसे हमें पता है ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि हमारा माइंड उसको क्रिप करने में एनर्जी ज़्यादा ड्रेन ना करे अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को, राइट। तो इन सब चैप्टर्स में एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर वो पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग लेते हुए चलेंगे, और क्रिस्प तरीके से, ब्रीफ तरीके से फेज़ 1 को हम कंप्लीट करेंगे, ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, राइट। और मैंने मैम को बोला हुआ है कि जो भी फेज़ 1 वाली चीज़ें हैं मतलब आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे फ्लो चार्ट, जैसे एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम आप
टेबल से पढ़ सकते हो, बिल्कुल एक टेबल से आप पूरी एनिमल किंगडम याद कर सकते हो। PYQs के बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे लिविंग वर्ल्ड में लीड, कपलेट, इन सब पे सवाल आ जाता है। तो जहाँ से एक सवाल आता है, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, वायरसेस से सवाल ज़्यादा आते हैं, तो जहाँ से भी सवाल आता है हमारा कोर कॉम्पिटेंस वहीं पे रहेगा, हम वहीं पे आपको पिन पॉइंट करके बताएंगे, ताकि क्योंकि ये डेटा है, बहुत सारा डेटा है, अगर आपको पता है यहीं से सवाल आएगा तो आप उस पर फोकस करके उसको कंपाइल कर सकते हैं। एंड वंस यू फॉलो दीज की नोट्स यू वॉन्ट बी रिक्वायरिंग एनी अदर नोट्स फॉर द सेम, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डिफरेंट तरीके से आपको याद कराया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपको क्लास में याद आ जाए, बट देन अगेन आपको इसकी मल्टीपल रिवीजन करती रहनी पड़ेगी। मतलब कि आप इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप इसका माइंड मैप बना सकते हैं, हमने दिया ही ऑलरेडी आपको माइंड मैप, आप इसका फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, बट देन अगेन ये रिपीटेटिव मेमोरी में आपके आना चाहिए। मतलब आप लेट से ट्वाइस अ वीक आप इसको एक बार ज़रूर सोते वक्त पलटा के देख लें, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द फेज़ 1, ठीक है। कमिंग टू फेज़ 2, अच्छा स्ट्रैटेजी कर दिया हमने, ठीक है। तो वही देखो, डिस्कशन ऑन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, की पॉइंट्स हम दे ही रहे हैं, PYQ, एग्जाम्पलर और लाइव मॉक टेस्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, तुम लोग बहुत बोले थे सर अनअकैडमी ऐप पे लाइव मॉक टेस्ट आप कराना स्टार्ट करो, तो ये डेली लाइव मॉक टेस्ट ये मैं लूँगा, ठीक है, ताकि हमें पता भी चल जाएगा आपको कुछ याद रह भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के डेली लाइव मॉक टेस्ट मैं लूँगा अप्रॉक्सीमेटली 9 PM डेली एट अनअकैडमी ऐप, ठीक है। ये अनअकैडमी ऐप पे होगा, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, जो नहीं पता है कि अनअकैडमी ऐप कहाँ पे लिंक आता है, क्या आता है, दे शुड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल t.me/anandmoney001, ठीक है। यहाँ पे सारे नोट्स, PDF आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द फेज़ 1, ठीक है। फेज़ 2 के लिए आते हैं। फेज़ 2 में अब थोड़े ऐसे चैप्टर्स हैं, थोड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, और जहाँ पे NCERT की एम्पलीफिकेशन ज़रूरत है। NCERT ने बहुत अच्छे से कंपाइल नहीं किया, स्पेशली इसमें सबसे बड़ा चैप्टर जो होता है इवोल्यूशन। मतलब आप कितनी बार भी पढ़ोगे NCERT से लगेगा कुछ नया ही पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे उसमें साइनोप्साइड, थेरोप्साइड, ये सब सारा जो आ जाता है, पूरा ज़ोस्टेरोफाइलम, ये जो चीज़ें आ जाती हैं, या ओरिजिन ऑफ लाइफ, पूरा डेटा को, कौन सा एज किसका है, कौन सा पीरियड किसका है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें। तो ये चैप्टर्स हम फेज़ 2 में लेते हैं, जहाँ पे हम NCERT का एम्पलीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें बायोमोलिक्यूल्स आपको नुपुर मैम पढ़ाएंगे, हु बेटर देन द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से तो मैम बायोमोलिक्यूल्स तो मेरे लिए भी बहुत एक सरदर्द वाला चैप्टर है, कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हैं मेरे। आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है, बट आप चांस दे रहे हो तो मैं आपको आई विल प्रूव यू राइट कि हम अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो, टू मी इट हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, ठीक है। देखो फेज़ 1 से निकल के अब फेज़ 2 की तरफ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नाउ दैट वी आर कॉन्फिडेंट, इतने चैप्टर हम कंप्लीट करके आ रहे हैं, ठीक है। बूस्ट करो कॉन्फिडेंस अपना। फेज़ 2 में थोड़ा सा और दम लगा के, ठीक है, व्हाट सर इज सेइंग, एम्पलीफिकेशन। तो यार थोड़ी सी अपनी कहते हैं ना, अपनी मेहनत में भी एम्पलीफाई करना है, थोड़ा डिटेल जाएंगे। NCERT में कॉन्सेप्ट्स देखो, जैसे चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, भले ही हम प्लांट्स में या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देख रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इतने बारीक से क्वेश्चन बनते, सिंगल लाइन से यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। सो थोड़ा अपने को डिटेल में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे भाई, पढ़ेंगे हमने, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एंड लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है। तो जो ये फेज़ 2 के चैप्टर्स हैं, विल गो इन अ मोर डिटेल्ड वे, एंड ऑफ कोर्स लाइव मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली सर इज देयर टू टेस्ट। कितना तैयारी हो गई है आपकी भाई? मार्क्स तो सर से लो गए। नहीं, टेस्ट तो आई हैव केप्ट इट बिल्कुल स्ट्रिक्टली दैट आई विल बी टेकिंग ऑल द टेस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स की, कहीं भी कुछ ऊपर नीचे 19-20 कुछ रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन वही, तुम्हें पता है समझ आए या नहीं है, सवाल तो वही आते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देयर इज़ दैट। तो आराम से फेज़ 2 वाले आप जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, अब एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, पार्थेनोजेनेसिस पढ़ना है, नहीं पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हम डिटेल में कराने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आपका आ जाता है पूरा, मतलब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में कराई जाएंगी। इवोल्यूशन अगेन इज़ अ ह्यूज चैलेंज, इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से हमें करना है। इकोलॉजी मैंने ऑलरेडी डिटेल NCERT रिव्यू में करा दिया था, हम फिर से इकोलॉजी एक बार और अच्छे तरीके से देख लेंगे। एनिमल टिश्यू और कॉकरोच मुझे आता नहीं है, कॉकरोच
आप लोग पढ़ लेना, मतलब हमारी टीम ही पढ़ाएगी आपको कॉकरोच, और एनिमल टिश्यू भी हम डिटेल में बहुत 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 अच्छे से देखेंगे। तो अगेन यहाँ पे भी हम पूरी एनसीईआरटी रिव्यू अच्छे से करेंगे, PYQs करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे और लाइव मॉक टेस्ट एज सेड अनअकैडमी ऐप पे सीक्वेंशियली 38 चैप्टर्स के बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे हम फेज 2 वाले इसमें कर लेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं फेज़ 3 की तरफ। फेज़ 3 में वही तुम्हारे सारे जो चैप्टर्स हैं ये वाले देख लो आप, क्या क्या आ रहे हैं आपके। ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रहा है, सेल बायोलॉजी आ रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। ठीक है, तो फेज़ 3 के चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, और एक्चुअली चलना भी नहीं चाहिए, मतलब टू वेरी ऑनेस्ट, मतलब फेज़ 3 के आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। कुछ तो बायो डिटेल में पढ़ो, वैसे तो बायो में बचा ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम 3D में कर ही रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपका 1 शॉट में हो जाएगा। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये भी हम करेंगे बहुत अच्छे से। सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीक्वेंस ऐसे रहेगा, पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर हम सेल बायोलॉजी करेंगे, सेल बायोलॉजी के सिंक में हम जेनेटिक्स करेंगे और उसके सिंक में हम बायोटेक्नोलॉजी कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड और काफ़ी अच्छे से हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ह्यूमन रिप्रो कर सकते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तो तुम लोग का बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। ठीक है, बाकी प्लांट फिजियोलॉजी के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बेसिकली आप समझो 38 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर 1 शॉट जाने वाला है। देखो अब टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बहुत मतलब ये कर पाएँ वो कर पाएँ, तो सारे चैप्टर 1 शॉट जाएंगे। ठीक है, तो आपको लगभग नेक्स्ट 45 डेज में संडे हटा के रोज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसका लाइव मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, और उसके PYQ लगाने हैं, उसके एग्जाम्पलर लगाने हैं, एंड यू आर गुड टू गो। देखो 10,000 क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर NCERT कर लिया, आपने PYQ कर लिया, एग्जाम्पलर कर लिया और 10,000 क्वेश्चन कर लिए और इनका समरी एक मिस्टेक नोटबुक में डाल दिया, यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो बायोलॉजी में कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दिस टीम इज़ सफिशिएंट टू कंप्लीट योर बायोलॉजी इन टाइम एंड मच बिफोर टाइम, ताकि आप 5-6 बार रिवीजन कर पाएंगे। ये तो कोर्स कंप्लीशन की बात हो गई, जो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से हम करा देंगे। अब रिवीजन पे आते हैं, तो रिवीजन में बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो हम जैसे PYQs करा ही रहे हैं, एग्जाम्पलर करा ही रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट करा रहे हैं, और ये देखो ये पूरी टीम ने की है भाई, मेरे अंदर ना इतना पेशेंस है इसको बनाने का। तो हम जैसे जितने फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, एग्जाम में आ जाते हैं ना फुल फॉर्म्स, तो हम वो फुल फॉर्म देख लेंगे। जितने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे अलील क्या होता है, जीन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, कोई भी नेम एनी टर्म, ठीक है, हम उन टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं इन वीडियोज़ में। सब 1 शॉट है। जितने डेट्स हैं उसको हम करेंगे, जितने साइंटिस्ट हैं उसको हम करेंगे, जितने डायग्राम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। आप बोलोगे सर डायग्राम्स से सवाल नहीं आते, लेकिन कभी भी आ सकते हैं डायग्राम्स के सवाल, एंड इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसके डायग्राम को आप समझ गए तो सारे कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। तो ये एक बार को आपका पूरा रिव्यू भी हो जाएगा, एक बार को आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर सारे टेबल, जितने टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, वो सब करेंगे हम। सारे डिजीजेस करेंगे, जैसे लेट्स से जेनेटिक डिजीज सारे हम कर लिए, फिजियोलॉजिकल डिजीज जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के वो सारे डिजीज हम कर लेंगे। फिर हम अलग सेशन पेडिग्री पे रख लेंगे, फिर हम अलग सेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे रख लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बायोलॉजी को ऐसे पिन पॉइंट करके हम निचोड़ देंगे ताकि आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और भी कुछ आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब तो पूरी टीम, धांसू टीम हमारे पास, जो 24 घंटे लगे पड़ी है। मतलब ऐसी टीम आपने देखी नहीं होगी। आप जब 31 मार्च को हम नोट्स रिवील करने वाले होंगे तो आपको समझ में आएगा कि द काइंड ऑफ नोट दैट वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, तो पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है ही जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा था, बायोलॉजी भी अब आपकी पूरी मैंने फिक्स कर दी है। कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैम कुछ ऐड करोगे? आप लोग आ जाओ सब एक बार को। बिल्कुल, आनंद सर ने सही कहा। NCERT को तो हम अपना बाइबल लेके चलेंगे, उसकी एक एक लाइन हमारे लिए ज़रूरी है, एक एक डायग्राम ज़रूरी है। और यहाँ पर इस कोर्स में हमारा मेन फोकस रहेगा नीट के सवाल बनाने पे, इधर उधर भटके बिना बस ये सोचेंगे कि जो पढ़ रहे हैं उसमें से नीट में सवाल कहाँ आएगा। इसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, क्लास लगानी है, PYQs करने हैं, होमवर्क करना है और अपने टेस्ट में अपीयर होना है। इसके आगे कोई टेंशन की बात ही नहीं है।
phase 1, phase 2 or phase 3, you know, this is like a complete, you know, a very new thing. You might have never heard of it. We have thought of it. We have thought कि, you know, how it can be more, you know, useful for you. ठीक है, यू नो, एक पॉइंट से पिक कर ले, यहाँ से रैंडमली पिक कर ले. देखो, हर चैप्टर जो है, हर चैप्टर की अपनी ब्यूटी है, एंड एट द सेम टाइम किसका कितना पोर्शन जो है हर चैप्टर से, यू नो, आने का. जैसे प्रीवियस ईयर में, यू नो, वी हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस. ओके, तो ये जो फेज आपके लिए बनाए गए, यू नो, दिस फेज बेस्ड जो हम लोग चैप्टर्स पिक कर रहे हैं, दिस इज अ कंप्लीट न्यू थिंग. सो यू नो, फेज 1 में जो जोश है, उससे ज़्यादा फेज 2 में, और उससे ज़्यादा फेज 3 में, एंड यू नो, एंड रिजल्ट स्माइल करते हुए आओगे. You know, you'll have your ranks with you. Okay, right. So all the best for that. Yeah. And you know, let's पूरे जोश से शुरू करते हैं. ठीक है, तो all the best to all of you. And चल, तो देखो, अब यही हो गया, पूरी टीम को आपने देख ली. अब जितनी शिद्दत से आप मेरी क्लासेस करते हो सेम सीक्वेंस में, है ना, वन शॉट, मतलब ऐसे कि जैसे अगर एक दिन मेरी क्लास आ रही है तो एक दिन मैम के आ जाएंगे, एक दिन मैम के आ जाएंगे. ठीक है, इस तरह से एक दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है. 1 डे 1 चैप्टर. ठीक है, तो उसी दिन वो पूरा चैप्टर भी खत्म होगा, उसका PYQ भी खत्म होगा, उसका एग्जाम्पलर भी खत्म होगा, और उसी रात उसका टेस्ट भी हो जाएगा. तो नेक्स्ट 45 डेज में आप बायोलॉजी को पूरा निपटा देने वाले हैं. तो अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा होता है, बायोलॉजी अच्छा होगा, ये मुझे 100% पता है, तो आप नीट फोड़ देंगे. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर नाउ. अब देखो, ये आखिरी बेटा, मतलब बायोलॉजी सब, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता बायोलॉजी कैसे पढ़ना है आपको. ठीक है, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. आप कितना रिलीजियसली फॉलो करते हैं और उसको कवर करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर फुल मार्क्स इन बायोलॉजी इन जस्ट 45 डेज. नाउ इट इज़ अप टू यू वेदर यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट. ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना ग्रैटिट्यूड जरूर दिखाना. कमेंट सेक्शन में टीचर्स को वेलकम करना. दे आर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू. आई वांट द सेम एक्साइटमेंट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. तो कमेंट सेक्शन पूरा भर देना चाहिए. ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ, तुम लोग भूल गए होगे तो प्रज्ञा मैम, इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, प्रज्ञा मैम, नुपुर मैम एंड नितिका मैम. ठीक है, तो बिल्कुल वेलकम देम विथ वार्म हार्ट्स, एंड वी विल टेक केयर ऑफ योर इंटायर बायोलॉजी पोर्शन. फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी डिटेल वीडियो आ रहा है. कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक डिटेल वीडियो है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एक सरप्राइज है आपको. ठीक है, मैंने मिशन बनाया था कि मुझे ऑर्गेनिक आए नहीं आए, आपको आनी चाहिए. सो दैट इज इट फॉर नाउ गाइज. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें. ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय.